बिहार विधानसभा चुनाव के जब नतीजे सामने आए तो आरजेडी पूरी तरह से ध्वस्त नजर आई और आरजेडी के खेमे में बैठकों का दौर भी शुरू हुआ। बड़ी हलचल भी नजर आई और ये होना लाजमी था क्योंकि तेजस्वी यादव जिस जोश के साथ चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए नजर आए, कई दिशा निर्देश देते हुए नजर आए, वो नतीजों में दिखाई नहीं दिया। अभी वैसे हार को बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से मात खाने के बाद आरजेडी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव 20 दिन बाद यूरोप घूमने निकल गए हैं। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को करारी शिकस्त लगभग 3 सप्ताह से हो गए हैं और अब पार्टी के कद्दावर नेता तेजस्वी यादव अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ यूरोप की निजी यात्रा पर रवाना हो चुके हैं, यानी कि घूमने के लिए, कुछ वक्त यहां पर बिताने के लिए। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान काफी वो मुखर रहे थे, कई मुद्दों को उन्होंने बढ़ चढ़कर यहां पर उठाया था और उसे लेकर जमकर मौजूदा सरकार को घेरा भी था। लेकिन तेजस्वी यादव की आंखों के सामने, आरजेडी के कुनबे के सामने नतीजा सामने आया तो सभी के होश उड़ गए। क्या वाकई ये नतीजे यहां पर आने वाले थे? क्योंकि जिस नतीजों के दावे किए जा रहे थे वैसा दूर दूर तक यहां पर नजर नहीं आया और उसके बाद अचानक पब्लिक लाइफ से तेजस्वी यादव मानो गायब हो गए। राजनीतिक हलकों में तो एक बड़ी बहस का मुद्दा तक ये बन गया। देखिए, विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले 2 दिन ही सदन में मौजूद रहे हैं और विपक्ष के नेता चुने जाने के बावजूद सेशन के बाकी कार्यवाही से उन्होंने एक दूरी तक बना ली। 2025 के विधानसभा चुनावों में तेजस्वी यादव ने जिस आत्मविश्वास के साथ ताल ठोकी थी, प्रचार प्रसार किया था और यहां तक कि वो अपनी जीत की तारीख की भविष्यवाणी भी कर चुके थे। उन्होंने कहा था कि 14 नवंबर को परिणाम और 18 को शपथ। हालांकि जनादेश आने पर हालात पूरी तरह से पलट गए। 202 सीटों के साथ एनडीए सत्ता में लौटी, जबकि आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर ही सिमट कर रह गई और महागठबंधन 35 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। और इस बड़ी हार के बाद तेजस्वी का जो सार्वजनिक जीवन था उसमें अचानक से बदलाव आ गया। वो मानो कट ही गए। राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र अब उनका ये कटना बन गया, जहां पहले उनका होना बनता था, जहां उनका एक एक बयान सामने आता था। अब बिहार विधानसभा चुनावों में हार के बाद तेजस्वी 14 से 23 नवंबर के बीच मीडिया, सड़कों और पार्टी कार्यक्रमों से पूरी तरह से दूर रहे। उनकी गैर मौजूदगी तब और ज्यादा मुखर हो गई, सबकी आंखों में आ गई जब वो 20 नवंबर को गांधी मैदान में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह से भी गैर मौजूद रहे, अनुपस्थित रहे और इस समारोह में प्रधानमंत्री और 11 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। देखिए, बीजेपी विधायक नीरज कुमार ने सार्वजनिक रूप से सदन में उनकी अनुपस्थिति पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने सिर्फ सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार सरकार को एक औपचारिक बधाई संदेश तक ही अपनी प्रतिक्रिया सीमित रखी। वैसे माना जाता है कि बिहार की राजनीति में विपक्ष के लिए चुप रहने की गुंजाइश बहुत कम है। विपक्ष की गैर मौजूदगी सत्तारूढ़ एनडीए को अपनी बात को बिना चुनौती के मजबूत करने का मौका दे सकती है। इस बीच आरजेडी की आंतरिक विवादों, पारिवारिक तनावों और खराब प्रदर्शन की समीक्षा जैसे चुनौतियों से जूझ रही है। तेजस्वी की ये यूरोप यात्रा उनके इर्द गिर्द घूम रहे सवालों को और बढ़ा रही है। हालांकि उनके समर्थकों को उम्मीद है कि वो नई स्पष्टता के साथ, नए संकल्प के साथ और उसी जोश के साथ वापसी जरूर करेंगे। उनका अगला कदम ही अब ये तय करेगा कि इस हार ने उनके राजनीतिक संकल्प को कितना मजबूत किया है या फिर वाकई एक गहरा आघात पहुंचाया जिससे लौटने में अभी वक्त लगेगा। बहरहाल, सार्वजनिक जीवन से 20 दिनों की दूरी के बाद तेजस्वी यादव को हाल ही में पटना एयरपोर्ट पर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में देखा गया और बताया जा रहा है कि वो परिवार के साथ यूरोप यात्रा पर निकले हैं। इन 20 दिनों में जब आरजेडी के अंदर विवाद, परिवार की नाराजगी और हार की समीक्षा को लेकर उथल पुथल चल रही थी, तब तेजस्वी यादव सिर्फ 1-2 शादियों में या विधानसभा सत्र के शुरुआती दिनों में ही दिखाई दिए। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर नीतीश सरकार को सिर्फ एक औपचारिक बधाई दी थी। फिलहाल ये 3 दिन की विधानसभा सत्र को छोड़कर अब यूरोप में जा चुके हैं, इस टूर पर जा चुके हैं अपने परिवार के साथ में।